हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप प्रोविला। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था हमारा, उसमें चैप्टर 3 को डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके अंदर हमने हमारे जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था उसके 2 वीडियोज़ हम कर चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा एंड हो चुका है। उसके अंदर हमने 3 मेथड का यूज़ किया था। क्या क्या मेथड थे? फर्स्ट मेथड था ग्राफिकली मेथड, यानी कि ग्राफ के द्वारा हम अगर कोई भी सॉल्यूशन है वो कैसे करना है। सेकंड हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, थर्ड किया था हमने यहाँ हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड हम पहले कर चुके हैं। इनका इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके हैं। कैसे आपको इनको यूज करना है वो भी हम सीख चुके हैं। तो अब मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। तो 3.1 हमारी जो एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली बेस है ग्राफिकल मेथड पे, यानी कि जो फर्स्ट मेथड है उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड रहेगी। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये नहीं पूछा गया है कि भाई आपको इस स्पेसिफिक मेथड से ही क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है, अगर यहाँ आपको कोई भी मेथड ना दे, डायरेक्ट ये बोल दे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल के दें, तो उसमें आपको जो भी मेथड सुटेबल लगता है, जो आपको आता है, जो आसान है, आपको वही मेथड यूज करना है। तो उस मेथड में आप ग्राफ का भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर सकते हो, एंड साथ में एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरह की कि आपको सिर्फ उसको ग्राफ से ही करना है, या सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, या फिर आपको वो क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। तो ये हमने तीनों के तीनों मेथड यहाँ कर चुके हैं। तो अब मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। तो जिसमें ग्राफिकल मेथड यूज़ किया गया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो भी आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है, न्यू एडिशन आ चुका है, उस बुक के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो इसमें मेंशन किया गया है कि आपको ग्राफ के द्वारा ही सॉल्यूशन को निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट रहेगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के 10 स्टूडेंट हैं जो कि पार्ट इन आ मैथमेटिक्स क्विज, वो पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी मैथ की क्विज होती है उसके अंदर, जिसमें ये बोला गया है कि इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा हैं। यानी कि अगर मान लिया कि लड़के 4 हैं तो लड़कियां 6 हो जाएंगी। तो ऐसे ही आपकी यहाँ पर लड़कियां ज़्यादा बताई गई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट द क्विज, यानी कि जो लड़के या फिर लड़कियाँ उस क्विज का पार्ट बने थे उनको हमें यहाँ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में ये रहेगा, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे लेट कर लेनी है x। उसके बाद लेट नंबर ऑफ बॉयज़, जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो मान लिया हमने यहाँ y, क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम क्या मान लेंगे, x और y। अब इसने टोटल नंबर्स दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 है, यानी कि इसमें हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं लड़कियों की संख्या प्लस कर देता हूँ लड़कों की संख्या के साथ, तो ये हमारे पास 10 दे रखी है। इक्वेशन 1 हमारी यहाँ बन जाती है। क्लियर है इतना? यानी कि x और y, जितने भी लड़के थे, जितनी भी लड़कियाँ थी, तो ये टोटल हमारे पास कैंडिडेट आ जाते हैं, स्टूडेंट आ जाते हैं। तो ये टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 10 दे रखे हैं। x + y = 10। क्लियर है इतना? उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4। ठीक है, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है, गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है। अब बॉयज़ की संख्या हमने क्या माना हुआ है, y, तो y + 4। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया? ये हमने क्यों किया, जो गर्ल्स की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। अगर वो उनसे 4 ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारे पास x
हमने लड़कियां मानी हुई थी इज इक्वल टू वाई प्लस 4। आप इसको ये भी मान सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, लड़के और लड़कियों के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो 4 है। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ चुकी है। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ ग्राफ बनाना है। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। इक्वेशन ही हमें पहले यहाँ पे फाइंड करनी थी। क्लियर है? इक्वेशन आने के बाद फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो हमें करना होगा क्या, टेबल क्रिएट करनी है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया हुआ था कि एक टेबल बनानी है ग्राफ के लिए, जिसमें हमें x और y की वैल्यू को राइट डाउन करना होता है। तो x और y की वैल्यू हम क्या पुट करें फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ये हमारी टेबल है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल हमारी यहाँ पे बनेगी। तो दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग आपको टेबल क्रिएट करनी है। ये x हो जाएगा, ये y है। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड के लिए है और ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसमें आप x और y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी किया हुआ है। 0 से आपको स्टार्ट करना है, फिर 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, पहले आपको 0 पुट करके देखनी है। 0 में अगर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है तो आपको 0 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर 0 की वैल्यू आपकी पॉइंट में आती है 0 रखने पे, तो आपको आगे बढ़ना है 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, ऐसे आपको वैल्यू पुट करते चलना है। तो अब मूव करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ x की वैल्यू को पुट करेंगे हम 0, तो x की जगह पे 0 पुट किया इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया। तो y अगर x हमने 0 पुट किया तो y हमारे पास 10 आ गया। क्लियर है इतना? उसके बाद यहाँ हम x की वैल्यू को क्या पुट करें। अब x की वैल्यू हमने 0 पुट कर ली, 0 के बाद क्या आता है 1, तो x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे। आप इसमें y की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो x की वैल्यू को 1 पुट किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में, तो x को 1 पुट किया प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अगर x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। क्लियर है इतना? उसके बाद सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का काम हमारा कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट को यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे राइट डाउन करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट किया माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई माइनस की 4। अगर x की 0 मानी तो हमने y की यहाँ पे फाइंड कर ली कि y की वैल्यू हमारे पास -4 आएगी। क्लियर है? अब x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -3। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, -3। ये हमारी दोनों इक्वेशन की वैल्यूज आ चुकी हैं, हमने टेबल यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब बात आती है कि हमारे पास टेबल आ चुकी है। टेबल आने के बाद हमें जो इसका आंसर है वो ग्राफिकली मेथड से निकालना है। तो इसमें आप ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है। तो एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा आपका, तो ग्राफ के लिए आपके पास 2 लाइन होनी चाहिए। ये आपकी x एक्सिस होती है पॉजिटिव में, ये x एक्सिस नेगेटिव होता है, ये y एक्सिस नेगेटिव और ये y एक्सिस पॉजिटिव होता है। क्लियर है इतना? अब x एक्सिस यहाँ पे जो हमारा मीटिंग पॉइंट होता है ये 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आप देख सकते हैं x की वैल्यू जो मैक्सिमम है आपको वहाँ से लेनी है, y की वैल्यू मैक्सिमम 10 है, यहाँ पे 9 है,
तो मैक्सिमम वैल्यू आपको 10 तक यहाँ पे काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इनके बीच का जो एक गैप है ये आपको इक्वली रखना है हर जगह पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये माइनस में चलेंगी वैल्यू आपकी। ठीक है, ये भी माइनस में है। और ये आपकी पॉजिटिव चलेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स हमारे पास 10 और 9 था, तो हमने 10 तक की सभी डिजिट ले ली हैं। ऐसे ही आपको करना है। ग्राफ के अंदर एक ग्राफ लेना है, ग्राफ की एक बुक आती है, उसमें आपको यहाँ इक्वली डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पहला पॉइंट आता है 0 और 10 का। अब 0 हमारे पास x का है, y का 10 है, जो ये बड़ा पॉइंट बनेगा हमारा, ये बनेगा 0 10। ठीक है, सेकंड आता है 1 9। 1 हमारे पास है किसका? 1 हमारे पास है x का, और 9 है y का। तो इस पॉइंट को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये हमारा इस पॉइंट पे मीट करेगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 1 9। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारे पास ही आ चुकी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ से मिलाएंगे। जब स्केल से आप मिलाओगे तो एग्जैक्ट आपकी ये लाइन है यहाँ से ड्रॉ करेगी। क्लियर है? उसके बाद बात आती है x, जो आपकी ये लाइन है टेढ़ी चली गई, तो आपको बिल्कुल स्केल से इसको सीधा करना है। जब आप सीधा लेके आओगे तो इस 7 से क्रॉस होती मिलेगी आपको। ठीक है, तो 7 से क्रॉस होती मिलेगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है 0 -4। अब 0 है -4 ये रहा, तो ये आ जाएगा हमारा 0 -4। सेकंड पॉइंट आएगा 1 -3, 1 और -3, तो ये पॉइंट है जो हमारा, ये पॉइंट यहाँ से ये आया और यहाँ से ये गया, तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा 1 -3 का। हमारे पास एक पॉइंट तो ये आ चुका है, एक पॉइंट ये है। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मीट करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो ये देखिए आपके जो पॉइंट हैं वो एग्जैक्ट यहाँ 3 से निकलते हुए आपको प्रतीत होंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपका ये पॉइंट मीट करेगा, जो भी आपका ये पॉइंट मीट करेगा यहाँ, अगर आप सीधी लाइन खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो जब आप दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मीट करवाते हैं, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट आ चुके हैं, इक्वेशन सेकंड के भी पॉइंट आ चुके हैं। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन है 1 -3 0 -4, 0 -4 1 -3, और ये हमारे पॉइंट आते हैं किसके? 0 10 1 9, 0 10 1 9। तो दोनों इक्वेशन के हमारे पास यहाँ पॉइंट आ चुके हैं। अब हम यहाँ अगर इस पॉइंट को देखें तो ये हमारा मीटिंग पॉइंट होता है। अब ये मीटिंग पॉइंट आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ मीट हुआ है। यहाँ पर अगर y की बात करें तो y पे 3 पे मीट हुआ है, x एक्सिस पे बात करें तो 7 पे मीट हुआ है। यानी कि x हमारे पास कितना आया है 7, y हमारे पास कितना आया है 3। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना था। तो नंबर ऑफ, उसके बाद आपको यहाँ लिखना है नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ गर्ल्स से हमने लेट किया हुआ था x, तो इनकी संख्या आई है 7। उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज़,
तो नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या हमारे पास कितनी आई है, 3 आई है। तो ये इसको y को हमने 3 माना हुआ था, तो ये हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं 7 3। तो इसको मैं नाम दूंगा क्या, 7 3। तो ये हमारा x एक्सिस होता है, सेकंड वाला y एक्सिस होता है। क्लियर है इतना। तो 7 3 ये दोनों आपके पॉइंट आ चुके हैं, जो कि आपका आंसर है। नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, नंबर ऑफ बॉयज़ आपके 3 है। अब देखिए, अगर आपको ये निकालना है कि भाई 7 + 3 10 होता है, 7 + 3 10 है। अब 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आया, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए हुए हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको खुद से करना है, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, उसके बाद आपका सॉल्यूशन भी करवा दिया जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ग्राफ आपको खुद से बनाना है, इसकी स्टेटमेंट बना के आपको दिखा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में दे रखा है कि पेंसिल और पेन का रेट हमें यहाँ फाइंड करना है, 1 पेंसिल और 1 पेन का। तो स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट में दे रखा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेट 50 एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन इनकी कॉस्ट रहेगी आपकी रेट 46। तो हमें फाइंड करना है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या होगी। तो इसके अंदर हमने लेट कर लिया है, लेट रेट ऑफ 1 पेंसिल इज x रुपीज़, लेट रेट ऑफ 1 पेन इज y। क्लियर है इतना। तो इसके अंदर दे रखा है 5 पेंसिल प्लस 7 पेन इज इक्वल टू रेट 50। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। सेकंड में बोलता है कि 7 पेंसिल प्लस में 5 पेन्स का रेट 46 दे रखा है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। ऐसे ही आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी है। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल रहेगी। ग्राफ आपको खुद से बनाना है, ठीक है। मैं टेबल बनवा देता हूँ आपकी, उसके बाद ग्राफ आपको खुद से बनाना है। x y। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1, x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू अगर 1 पुट की तो ये 5 हो जाएगा। 5 उधर जाके माइनस होगा तो 45। क्या 45 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। उसके बाद पुट करके देखते हैं यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा। 7 से 50 को डिवाइड करते हैं तो नहीं होगा, तो 0 भी नहीं रखेंगे। उसके बाद 55 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 पुट करके देखते हैं। 2 5 जा 10 होता है, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा 40। क्या 40 हमारा 7 से डिवाइड होता है? तो नहीं होगा। -2 पुट करके देखते हैं, -10 आ जाएगा, ये हमारे पास 60 हो जाएगा, तो 60 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं आपकी 3 3 5 जा 15 होता है, तो यहाँ पे देखिए 3 पुट किया, प्लस में 7y इज इक्वल टू 50, तो 15 प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, तो 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 3 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ चुकी है। क्लियर है इतना। अब x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली 3 तक। अब बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं y की 0, ठीक है, अब की बार y की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो y की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 0 पुट की तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो 10 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 10 जा 50। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर ली। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे 0। अगर x की जगह पे हमने 0 पुट की तो ये 5 डिवाइड नहीं होगा। x की जगह पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 39, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 7 2 जा 14, 14 या 6 में से 4 गया 2, तो 2 इसका रूल नहीं है। रूल है कि यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा तो ही कोई नंबर 5 से डिवाइड हो पाएगा। अब अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 7 3 जा 21, 21 को अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखिए
एक्स की जगह पे 3 पुट करते हैं, 7 एक्स की जगह पे 3 पुट किया, प्लस में 5y इज इक्वल टू 46, 7 3 जा 21, प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। अब ये 5y यहाँ पे रहेगा, तो 46 माइनस में 21, y इज इक्वल टू 5 4 2 2, और ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 5 जा 25। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 5 आ चुकी है। x की वैल्यू हमने 3 माना था, y की वैल्यू यहाँ पे 5 आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर y की वैल्यू को 0 करते हैं तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर y की वैल्यू को 1 पुट करते हैं 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे जाके माइनस होगा तो 41 डिवाइड नहीं होगा। 5 2 जा 10 करते हैं तो भी नहीं होगा, 36 आ जाएगा। 5 की वैल्यू अगर यहाँ पे y की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, 5 3 जा 15, तो 5 3 जा 15 अगर यहाँ पे माइनस करते हैं 15 को, 1 4 में से 1 गया 3, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ पे 7 8, तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू को 8 पुट करते हैं, देखिए x की वैल्यू को अगर 8 पुट करते हैं, 8 7 जा होता है 56, अब 56 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, यह हो जाएगा हमारा 46 माइनस 56, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 1, तो माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस का 10 है तो 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो -2y की वैल्यू आ जाएगी, -2 और 8। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं। अब आपको यहाँ से ग्राफ क्रिएट करना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है कि अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो वही x के पॉइंट लेने हैं आपको, y के पॉइंट लेने हैं, दोनों इक्वेशन के जब पॉइंट आ जाते हैं उन दोनों को आपको मीट करवाना है। जो भी पॉइंट आपका मीट करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये भी पॉइंट हमारा 3 5 है, ये भी पॉइंट हमारा 3 5 है, तो आंसर तो हमारा यहीं पे आ चुका है। x हमने 3 माना हुआ था, y हमारे पास 5 आया है, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज़ और एक पेन की कॉस्ट हमारे पास 5 रुपीज़ आएगी जब आप यहाँ से ऐसे ग्राफ क्रिएट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्लियर है, तो ये आपको खुद से करना है। तो ये टेबल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें स्टेटमेंट दी गई है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दे रखा है, इसके हमारे पास दोनों इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x - 3y + 10 = 0। अब इसमें आपको क्या करना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है A1, ये हमारे पास B1, ये पास है C1, ये है हमारे पास A2, B2 एंड C2। सभी के अंदर पहली इक्वेशन में A1 B1 C1 होता है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास A2 B2 एंड C2 होता है। तो ये सभी इक्वेशन में आपको यहाँ पे लेट कर लेना है। अब A1/A2 5/7, B1/B2 -4/-3, C1/C2 8/10। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5/7 = -4/-3 = 8/10। अब आप ये देखिए, जो 5/7 है वो -4/-3 के इक्वल नहीं हो सकता, -4/-3 = नहीं हो सकता 8/10 के। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है दीज लाइन्स रिप्रेजेंट आ इंटरसेक्टिंग लाइन।
तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, ठीक है, मीन्स वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यही आपको यहाँ पे बताना था, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल होगा, या फिर वो कोइंसिडेंट होंगी, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, एक ही पॉइंट पे ऐसे वन पॉइंट पे मीट करेंगी। क्लियर है। सेकंड पार्ट है 9/18, 3/6 एंड 12/24। अब इसको अगर यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9/18 इज इक्वल टू 9 1 9 9 2 18, ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद भी 1/2 3/6, 3 1 3 3 2 6, ये भी 1/2 हो जाएगा। C1 की बात करते हैं तो 12/24, तो ये भी हमारे पास 1 2 पे कट हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आएगा 1/2। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास तीनों के तीनों A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। तो सभी के सभी 3 के 3 पॉइंट्स हमारे सेम आ जाते हैं। अगर जिस भी क्वेश्चन में ये सेम आ जाते हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, उसमें पॉसिबल होगी सॉल्यूशंस की क्या, तो वो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, यानी कि वो एक ही लाइन के ऊपर हमारे पास दोनों की दोनों लाइन है वो लाई करेंगी, यानी कि हर एक पॉइंट पे मीट करती चलेंगी, तो मैन्यू सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही लाइन लिखनी है, दीज लाइन्स रिप्रेजेंट्स अ कोइंसिडेंट लाइन, तो ये कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाएगा, मीन्स मैनी सॉल्यूशन, तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है। ये थर्ड पार्ट आपको घर से खुद से करना है कि A1/A2 क्या होगा, B1/B2 क्या होगा, C1/C2 क्या होगा। तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी कि पैरेलल लाइन शो करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ खुद से करना है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सेकंड हमारा हो चुका है। तो थर्ड के अंदर ये बोलता है कि हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो हमें ये निकालना है कि इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है वो पढ़ के बता देता हूँ आप सभी को। तो इसमें बोला गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले तो पॉइंट समझते हैं आप कंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट क्या होता है, तो कंसिस्टेंट के अंदर कुछ नहीं होता, ये एक नाम चेंज किया गया है इंटरसेक्टिंग लाइन का, पैरेलल लाइंस का एंड आपका कोइंसिडेंट का। अगर कोई भी पॉइंट आपके पास इंटरसेक्ट करता है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर आपके पास कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट, तो वो आपका कंसिस्टेंट बोला जाएगा, यानी कि जिसके सॉल्यूशन हो सकते हैं वो कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट के अंदर हमारे पास पैरेलल आएगा, इनकंसिस्टेंट। तो इसके अंदर आपको सिर्फ पैरेलल लाइंस को याद रखना है। जिस भी क्वेश्चन के अंदर हमारा पैरेलल लाइंस आती हैं, ये वाली किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ यही बताना है कि वो क्वेश्चन आपका कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के साथ साथ उसका ग्राफ भी तैयार करना है, ठीक है। ग्राफ आपको समझ में आता है कैसे बनाना है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का आप यहाँ से पूरा का पूरा मेथड समझ लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये A1 है, ये A2 है। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू 5/7 C1/C2। अब ये भी पॉइंट आपके इक्वल नहीं है, तो ये भी पॉइंट आपका इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन आती है तो इसका मतलब क्या है कि ये कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट रहेगा। तो इतना ही आपको यहाँ पे लिखना है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं।
तो यहाँ पे आपका दे रखा है 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल टू 8/9। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, इसको 3 2 जा पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल रहेगा आपका 8/9 के। जब आपके पास फर्स्ट और सेकंड वाला इक्वल आता है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं आता है, तो उस केस में आपका क्या होगा? जब आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वल आते हैं लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं आता है, तो उस केस में आपकी पैरेलल लाइंस क्रिएट होंगी। क्या होंगी? पैरेलल लाइंस बनेंगी। पैरेलल लाइंस बनेगी मतलब क्या है? ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो यही आपको यहाँ पे बताना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है? थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा है 3/2 ए और A2 हमारे पास दे रखा है 9। अब जो ये 9 है ये 9/1 हो जाएगा, तो ऊपर जाके क्या होगा? 1/9 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दे रखा है इक्वल में 5/3 और ये 10/1 है तो 1/10 हो जाएगा। इक्वल में 7/14 दे रखा है, तो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, सॉरी ये माइनस का 10 आएगा, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 इज इक्वल टू -1/6 इज इक्वल टू 1/2। तो ये पॉइंट्स हमारे यहाँ आ सकते हैं, 1/6 -1/6 1/2। तो सभी के सभी पॉइंट्स हमारे यहाँ अलग होंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे? 1/6 -1/6। तो तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? नॉट इक्वल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे पास क्या आता है? कंसिस्टेंट। तो ये भी कंसिस्टेंट ही होगा, यही आपको यहाँ पे लिखना है, कंसिस्टेंट। क्लियर है? फोर्थ एंड फिफ्थ ये आप खुद से करके लेके आएंगे, खुद से आपको इनका सॉल्यूशन निकालना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, यानी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, ये आपको खुद से बताना है फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहता है, आपको वही बताना है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, दोनों के दोनों वही पॉइंट आपको यहाँ पे मेजर करने हैं, बताने हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन रख दी है अब की बार, कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ तैयार करना है, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना। ऐसे कितने पार्ट हैं जो कि कंसिस्टेंट है, उनका आपका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता देता हूँ आपको। तो ग्राफ खुद से आपको तैयार करना है, ठीक है? तो ग्राफ आपको खुद से तैयार करना है। फर्स्ट है A1/A2 1/2 इक्वल टू B1/B2 1/2 इक्वल टू 5/10 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। क्या होगा? कोइंसिडेंट, यानी कि दोनों की दोनों लाइन्स हमारी एक ही लाइन के ऊपर कट करेंगी, ठीक है? तो ये हमारे पास संपाती लाइन्स हो जाएंगी, संरेखीय लाइन्स हो जाएंगी, यानी कि सभी के सभी पॉइंट्स मीट करते चलेंगे। देयर एज मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। तो ये आपका कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो इसमें आपको ग्राफ तैयार करना है, ठीक है? एक तो ग्राफ आपको इसमें बनाना है। सेकंड की बात करते हैं तो 1/3 इज इक्वल टू -1/-3 इज इक्वल टू 8/16। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/3, ये 1/3 इज इक्वल टू 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। क्या बनेंगी? पैरेलल लाइंस। मीन्स इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट।
यानी कि इसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, ग्राफ इसमें नहीं बनेगा। फर्स्ट वाले में आपका ग्राफ बन चुका है। अब बात करते हैं थर्ड की। तो a1/a2 2/4 इज इक्वल टू b1/b2 1/-2 6 - 4। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 इक्वल टू 1/-2 इक्वल टू -2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो ये 3/2। तो तीनों के तीनों क्या हैं, नॉट इक्वल हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ जाएगा। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मीन्स ये हमारे पास कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और कोइंसिडेंट लाइन्स होती है, यानी कि इसके पास वन सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशन है, तो हमारा ग्राफ बनेगा। तो इस थर्ड के अंदर भी आपका ग्राफ तैयार होगा। फोर्थ की बात करते हैं। 2/4 इक्वल टू -2/-4 इक्वल टू -2/-5। तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट होकर 2/5 बचेगा। अब इसमें ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन थर्ड वाला नॉट इक्वल है। देखिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, थर्ड वाला नॉट इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। मीन्स इनकंसिस्टेंट। इसके अंदर भी आपको ग्राफ नहीं बनाना। तो दो में आपका ग्राफ बनेगा, दो में आपका ग्राफ नहीं बनेगा। तो फर्स्ट और थर्ड वाले में आपको ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ कैसे बनेगा मैंने आपको बता रखा है, एक एक पॉइंट आपको समझा रखा है। तो फर्स्ट और थर्ड वाले का आपको ग्राफ तैयार करना है, सेकंड और फोर्थ वाले का आपको ग्राफ तैयार नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 4 क्वेश्चन थे जो कि आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। तो आई थिंक वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर कंप्लीट एक्सरसाइज को हम सॉल्यूशन करने बैठेंगे। ठीक है, तो अभी आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये आपको खुद से ट्राई करना है। खुद से ट्राई करेंगे तो आपका क्वेश्चन निकले भीगा। अगर नहीं भी निकलता है तो आपकी गलतियां होंगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप उस गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।